ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए 7 तारीख की यदि हम बात करें शनिवार का अवसर और चतुर्थी तिथि है, उदया तिथि चतुर्थी के रूप में गणेश चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए परिवर्तन करने का योग बना चुके हैं। चंद्रमा रात्रि में पिछली रात्रि में करीब 11 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं, आपकी द्वितीय भाव में उपस्थित हो चुके हैं और ये आपके लिए लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके कामों का क्रेडिट आपको मिलने के योग बन सकते हैं ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से, लेकिन आशीर्वाद चाहिए और ये दिन भी आशीर्वाद का ही है। आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का है। बहुत सुंदर दिन है। आपका ग्रह दिखा रहा है, आपकी राशि दिखा रही है कि जितना माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे उतना आपके लिए उन्नति का योग बनेगा। जैसे गणेश चतुर्थी का योग है ना, भगवान शंकर जी का और पार्वती जी का आशीर्वाद मिलते ही जीवन में सर्वप्रथम पूज्य हो गए। जब उन्होंने 7 प्रदक्षिणा लगा ली तो आपकी राशि में भी ऐसा योग बन रहा है। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ माता पिता जी का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके लिए बहुत कुछ रास्ते बन सकते हैं। ये खास उपाय आपके लिए है। गणेश चतुर्थी तो है ही, उनका सुंदर पूजन करें। देखिए कार्यक्रम के आरंभ में हमने सुंदर प्रार्थना गणेश जी की जो की थी, सुमुखश्च गदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। ये 12 नाम है भगवान के। इनका स्तवन करने से इस खास दिन पर समस्त कष्ट निवारण के योग बन जाते हैं। देखिए एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन विशेष तौर पर चंद्र दर्शन निषेध है। कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। चांद को भी गणेश जी के श्राप से कहा जाता है कि गणेश जी का श्राप लग गया था चांद को, और जब चंद्रमा ने भगवान गणेश के स्वरूप को देखकर उनका उपहास किया तो भगवान गणेश ने श्राप दिया कि हमेशा तुम कलंकित रहोगे। जो तुमको दूसरों को उपहास करने का, मजाक करने का जो है, तो इसके कारण से चंद्रमा को कलंक लगा। जब वो अपनी गलती माने और क्षमा प्रार्थी के रूप में, क्षमा के प्रार्थी के रूप में भगवान के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने अपने शाप को केवल एक दिन में परिवर्तित कर दिया कि नहीं, केवल चतुर्थी जो भाद्रपद मास की चतुर्थी है उसी दिन चंद्र दर्शन देखने से विशेष तौर पर कलंक लगने के योग बनेंगे। हमारे भी जीवन में कई बार घटनाएं घट जाती हैं, हमने कुछ किया नहीं, गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी सामने माथे पर हो के आता है कि चंद्रमा मत्थे लग जाता है। कभी कभी कई बार हमने नहीं चाहा, शास्त्र में निषेध है, लेकिन निकले घर से बाहर और सामने दिखा चंद्र महाराज हैं उस दिन और दिख गए। अब क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को भी दिख गए थे ऐसे ही और उन पर भी कलंक लगा। शास्त्र में कथा जो वर्णित है ना, वो हम आपको सुनाएंगे अभी, उसको सुन लीजिएगा। अगर गलती से आज के दिन शाम को चांद देख लिया तो इस कथा को सुन लीजिएगा, आपको बिल्कुल उस कष्ट से निवारण करने का योग बिल्कुल अद्भुत रूप से बन जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था।
कहा जाता है कि एक दिन सत्यजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्यजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए, और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्यजित का जो भाई था, सत्यजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया, और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला, और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्यजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्यजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे, और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्यजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं, और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है, और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है, और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्यजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्यजित को देते हैं, और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्यजित को पूरी बात समझ में आती है, और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें, तब भी वो कलंक मिथ्यारोप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए अब 8 सितंबर की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है। क्षमावाणी पर्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से माना जाता है, और हमारी संस्कृति का एक भाग, जैन संस्कृति के अंदर विशेष तौर पर क्षमा, दूसरों को क्षमा करना, अपने आप को भी क्षमा मांगना, और अपने अपराधों पर भी क्षमा मांगना, ये सबसे बड़ा संसार में शुभ कार्य हो सकता है, धर्म का सबसे बड़ा अंग हो सकता है। दति क्षमा जो शास्त्र के अंदर कहा गया है ना, अक्रोध इत्यादि जो धर्म के लक्षण कहे गए हैं, उसमें से एक क्षमा करना और क्षमा मांगना भी है। तो इसलिए कोशिश करें अवश्य अपने कृत्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति लोगों को भी क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, खुद भी क्षमा मांगने का प्रयास करना। तो ये अद्भुत दिवस है, तो अवश्य इस कर्म को करने से समस्त कष्ट निवारण करने के योग बनते हैं। इस पंचमी के दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण के अंदर राहु प्रवेश करेंगे, और साथ साथ हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण पर केतु का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। और इन दोनों राहु केतु का ग्रहों का योग जो है वो आपके लग्न और सप्तम भाव में चल रहा है, परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और ये परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार से थोड़ा सा आपके लिए कष्टमय हो सकता है। तो इस दिन विशेष तौर पर एक काम करें, क्योंकि राहु जो है आपकी राशि में इस वक्त अननेसेसरी के अशांति का वातावरण बना रहे हैं।
कुछ ना कुछ परिवार के अंदर जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ मनोमस्तिष्क में अभाव का योग उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा ये है कि आप भगवान शंकर का विशेष तौर पर भस्माभिषेक करें शाम के समय इस दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। 9 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, और कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है कि षष्ठी तिथि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के युग बनेंगे करीब करीब 11:30 बजे के आसपास दोपहर को, और ये आपके लिए लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा आ जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर है। इस दिन सूर्य षष्ठी भी है और साथ साथ बलदाऊ छठ भी है। चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं विशेष तौर पर बृहस्पति, लेकिन चंद्रमा थोड़ी कमज़ोर हैं, उनको थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। समय बिल्कुल अनुकूल है, यदि आपने समय का सदुपयोग कर लिया इन 2-3 दिनों में तो आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लाभ के योग बृहस्पति के कारण से चंद्रमा के साथ संबंध होने से बन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा थोड़े क्षीण हैं, उनको ताकत देने का प्रयास करें। भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक करें, चावल का दान करें, ये सुंदर उपाय हैं, करिए। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, नए कार्यों को करने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। यदि 10 तारीख की हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार का अवसर और सप्तमी तिथि का ग्रह योग बन रहा है और चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बना हुआ है वो ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया है, बस सीमा पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानते और सामर्थ्य से बाहर जाके काम करने का प्रयास करते हैं। यदि अपनी सामर्थ्य को पहचान कर, अपने श्रम को पहचान कर उतनी सीमा में रहते हुए कार्य कर लोगे ना, तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देने के योग बनाता दिखाई देगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं।
ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।